कभी सोचा है कि कुछ बिजनेस ऑनलाइन इतनी आसानी से कैसे सफल हो जाते हैं? तो आज हम सीधे एक एसईओ कंसल्टेंट की प्लेबुक से जानेंगे कि वे असल में किसी बिजनेस की ऑनलाइन मौजूदगी को कैसे बढ़ाते हैं। और ये सब हम उनकी अपनी प्रचार सामग्री का विश्लेषण करके करेंगे। देखिए, जब कोई बिजनेस ऑनलाइन ग्रो करने की कोशिश करता है ना, तो कुछ दिक्कतें हैं जो बार बार सामने आती हैं। चाहे वेबसाइट पर लोग ना आ रहे हों या सेल्स कम हो रही हों, इन परेशानियों की जड़ अक्सर कुछ बुनियादी मुद्दों में ही होती है। इस प्लेबुक के हिसाब से ये कुछ मुख्य समस्याएं हैं जो एक कमजोर डिजिटल स्ट्रैटेजी की वजह से पैदा होती हैं। और बात सिर्फ वेबसाइट पर लोग नहीं आ रहे इसकी नहीं है, ये सीधा सीधा बिजनेस की कमाई पर असर डालती हैं। तो इन सब समस्याओं का हल क्या है? जवाब छिपा है एसईओ में, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। मतलब एकदम सिंपल भाषा में समझे तो एसईओ आपकी वेबसाइट को गूगल जैसे सर्च इंजन के लिए ज्यादा आकर्षक बनाने का एक तरीका है। और लक्ष्य, बिना एड्स पर एक भी रुपया लगाए गूगल में सबसे ऊपर दिखना। अच्छा, एक सवाल जो हमेशा आता है, एसईओ और पेड एड्स में क्या फर्क है? तो इसको ऐसे समझिए। एसईओ एक पेड़ लगाने जैसा है, इसमें वक्त लगता है लेकिन ये सालों तक फल देता है। वहीं पेड एड्स समझ लीजिए एक शुगर रश जैसा है, असर तुरंत, पर जैसे ही पैसे देना बंद, असर खत्म। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? इस सोर्स में एक 4 स्टेप वाला सिस्टम बताया गया है जो असल में नतीजे देने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है बिल्कुल बेसिक चीजें ठीक करने से, फिर ऐसे मौकों को पकड़ा जाता है जिनसे तुरंत फायदा हो। उसके बाद नए कंटेंट के साथ बिजनेस को बड़ा किया जाता है और आखिर में एक ऐसी अथॉरिटी बनाना जिसे कोई हिला ना सके। तो पहला स्टेप है, समझ लीजिए अपनी वेबसाइट का एक पूरा हेल्थ चेकअप करना। हर चीज को चेक किया जाता है ताकि ये पक्का हो जाए कि कोई भी टेक्निकल गड़बड़ तो नहीं है और सब कुछ मक्खन की तरह चल रहा है। और इसका नतीजा कमाल का। एक क्लाइंट ने देखा कि सिर्फ 3 महीने से भी कम समय में उनकी वेबसाइट का ट्रैफिक काफी बढ़ गया था। ये सब हुआ बस उस मजबूत नींव की वजह से। इसके बाद बारी आती है मोमेंटम बनाने की। उन कस्टमर्स पर ध्यान दिया जाता है जो पहले से ही कुछ खरीदने के लिए तैयार हैं, मतलब वो लोग जो खरीदने के लिए लगभग तैयार बैठे हैं। हमारा गोल, तुरंत रिजल्ट्स। और यहीं पर दिखती हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की असली ताकत। ये वो खास शब्द होते हैं जिन्हें लोग तब सर्च करते हैं जब वो कुछ खरीदने वाले होते हैं। इन पर फोकस करके जल्दी से असली सेल्स डील्स हासिल की जा सकती हैं। अब जब कुछ शुरुआती जीत मिल गई है तो अब बारी है स्केल अप करने की। अब ऐसा बढ़िया कंटेंट बनाया जाता है जो आपकी बिजनेस को इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बना दे। और इस स्ट्रेटजी का रिजल्ट क्या रहा? एक क्लाइंट की वेबसाइट पर जहां पहले कोई नहीं आता था, वहां 8 महीने में रोज के 300 से ज्यादा विजिटर्स आने लगे। सोचिए, ये है कंटेंट का कमाल। और अब आता है आखिरी स्टेप, मार्केट पर हावी होना। बैकलिंक से अथॉरिटी बनाई जाती है। बैकलिंक्स मतलब दूसरी वेबसाइट से मिलने वाला एक तरह का वोट ऑफ ट्रस्ट, और फिर जो विजिटर्स आए हैं उन्हें कस्टमर में बदला जाता है। तो मुद्दे की बात क्या है? क्या ये सब सच में काम करता है? चलिए कुछ असली दुनिया के रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं जो इस प्लेबुक में दिए गए हैं। देखिए, आंकड़े खुद ही सारी कहानी बता देते हैं। एक क्लाइंट के लिए ट्रैफिक में 900% की जबरदस्त बढ़ोतरी, और दूसरे के लिए 15 महीनों में 500 से ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स। ये ऐसे रिजल्ट्स हैं जो किसी भी बिजनेस की किस्मत बदल सकते हैं। जैसे कि एक एप्पल रीसेलर का केस है। इस स्ट्रैटेजी ने उन्हें उन कीवर्ड्स के लिए टॉप 5 में पहुंचा दिया जिनके लिए हर कोई लड़ रहा था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिटेल में काम करता है, एक B2B मैन्युफैक्चरर का भी उदाहरण है। उन्होंने अपने मेन इंडस्ट्री कीवर्ड्स के लिए टॉप 5 रैंकिंग हासिल की और सीधे उन बायर्स तक पहुंचे जो उनका प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे। तो अगर कोई अपने बिजनेस के लिए एसईओ एक्सपर्ट हायर करने की सोच रहा है, तो इस कंसल्टेंट की प्लेबुक से क्या बातें पता चलती हैं, क्या देखना चाहिए? सबसे जरूरी है एक ऐसा प्रोफेशनल ढूंढना जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो ट्रांसपेरेंट हो और जिसके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी और प्लान हो। आखिरकार ये बिजनेस के भविष्य का सवाल है, तो भरोसा तो सबसे जरूरी है। और अगर अभी भी कोई शक है तो जरा इस पर गौर कीजिए। 57% B2B मार्केटर्स का मानना है कि लीड्स लाने में सबसे बड़ा हाथ एसईओ का ही होता है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या किसी की ऑनलाइन मौजूदगी उसके लिए काम कर रही है या फिर वो एक बहुत बड़ा मौका गंवा रहा है? आज की इस चर्चा के बाद ये तय करने में मदद मिल सकती है कि जवाब पहला वाला ही हो।